सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद ही अहम फैसले की जो आज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए हमारे समाज में एक तरीके से लड़कियों की शादी ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है तो उसको बिल्कुल परिवार से अलग कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला सामने आया है उसने उस सोच को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। उस सोच पर जो प्रश्न चिन्ह लगा था वो अब पूर्ण विराम में बदल गया है कि ये सोच सदियों से जो सोच चली आ रही है वो पूरी तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये अहम फैसला आया है वो बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बेटियों के अधिकार क्या शादी के बाद खत्म हो जाते हैं? क्या शादी के बाद बेटियों का कोई अधिकार अपने माँ बाप पर नहीं रहता है या अपने माँ बाप की संपत्ति पर नहीं रहता है? ये जो सवाल थे उन सवालों पर आज फुल स्टॉप लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का बेहद ही अहम फैसला सामने आया है बेटियों के अधिकारों को लेकर के। और जो ये फैसला है वो अपने आप में शादीशुदा बेटियों के लिए बेहद ही अहम है। मैं बार बार शादीशुदा बेटियों को इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि देखिए हमारे समाज में एक प्रथा हमेशा से चली आई है और इस प्रथा के जरिए ही बार बार ये चीज़ें थोपने की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर की जाती हैं, क्योंकि एक करता है उसके बाद वो जो लकीर है वो आगे तक जाती है। और ये जो प्रथा है वो सदियों से चली आ रही है कि शादी के बाद संपत्ति पर बेटियों का अधिकार नहीं रहता है। हालांकि पहले भी ऐसे तमाम जो बहस हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन इन बहसों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन अब ये निष्कर्ष जो है वो साफ तौर पर निकलता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के बाद बेटियों के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। शादी के बाद भी बेटी परिवार का ही अभिन्न अंग रहेगी। किसी बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वो शादीशुदा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने शादीशुदा बेटियों के अधिकारों को लेकर जो भ्रम की धुंध छाई हुई थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया है और ये धुंध जो है वो छटती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने इस दलील को सीधा सीधा खारिज कर दिया है कि एक घर एक अलग पात्रता की जो शर्त है वो दर्शाता है। मतलब एक घर की अगर कोई मांग कर रहा है कि हमें अलग घर चाहिए तो ये शादी की डिमांड गलत हो जाती है। लेकिन तमाम ऐसी जो शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं लगा दी जाती हैं कि नहीं, आप शादीशुदा हो गए हो, आपको परिवार के साथ ही रहना है। मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए क्लियर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधा सीधा ये कहा है कि सभी शादीशुदा बेटियों के अधिकार खारिज किए जाने को इस नॉर्मल धारणा के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि हर शादीशुदा बेटी जरूरी रूप से कहीं और रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम विचारधाराओं को खारिज कर दिया है यहाँ पर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बहुत सारी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि देखिए बेटी को अधिकारों को आप सिर्फ इस वजह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि बेटी की शादी हो गई है, बेटी अब दूसरे घर की अमानत है, बेटी लक्ष्मी होती है। तो इन इन सारे दावों को आप इस वजह से नहीं खारिज कर सकते और उसके अधिकारों को आप इस वजह से नहीं रौंद सकते हैं कि उसकी शादी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल यहाँ पर क्लियर स्टैंड है। और जिन भी लोगों को इस चीज को लेकर के बार बार बहस करनी होती है, बार बार इस मामले को लेकर के आगे बढ़ना होता है, अब जब सर्वोच्च अदालत ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया है कि बेटियों के अधिकार को इस वजह से नहीं कुचला जा सकता, उनको नहीं रौंदा जा सकता इसलिए कि वो शादीशुदा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बिल्कुल भी जिम्मेदार एक इंसान जो होता है वो इस तरीके के बयान नहीं दे सकता है।